हेलो बच्चों हमारा 12th क्लास में वोकल सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आता है राग पहचान। हमारे कोर्स में 3 राग हैं, भैरव, मालकोस और बागेश्वरी। इन तीनों रागों के कुछ स्वर दिए जाते हैं, उन स्वरों से हमें राग पहचानना होता है। ठीक है, तो उन रागों को कैसे पहचानेंगे, तो हमें उसके लिए ये पता होना चाहिए कि उस राग में कौन से स्वर लग रहे हैं। जैसे राग भैरव है, राग भैरव में स्वर रेधा कोमल लगता है, ठीक है, और वर्जित स्वर इसमें कोई नहीं होता, यानी इसमें सारे ही स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। राग मालकोस है, इसमें गाधानी स्वर लगता है और इसमें गाधानी कोमल है और इसमें रे और पा स्वर वर्जित है। ठीक है, राग बागेश्वरी में गानी स्वर कोमल लगते हैं और इसके आरोह में रे पा वर्जित है, लेकिन अवरोह में सारे ही स्वरों का प्रयोग है, इसलिए इसकी जाति और संपूर्ण है और इसमें पूरी तरह से ही रे पा वर्जित है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके स्वर और इसके स्वर थोड़े से सिमिलर हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है जहाँ पे धा कोमल आ गया तो वो मालकोस है, जहाँ गानी है और रे और पा अवरोह में है तो यानी वो बागेश्वरी है। ठीक है, अब जैसे हमारा मान लो ये वाला क्वेश्चन है गामा धा ध प, अब यहाँ पे इस तरीके से भी आ सकता है। अब आपको ये पहचानना है ये कौन सा राग है, तो आप बताइए कौन सा राग है ये, क्योंकि इसमें धा दोनों कोमल आ रहे हैं इसलिए ये राग भैरव है। ठीक है, उसके बाद मानी धामा गामा गासा। अब एक चीज़ देखिए, आपके पैटर्न में मालकोस में हमारा आरोह अवरोह था सारे सागा मा धानी सा, है ना, सानी धामा गामा गासा, तो उसमें था ना सानी धामा गामा गासा, तो जहाँ पे गामा गासा आ रहा है तो वो और गा धानी तीनों कोमल हैं, तो गाधानी क्योंकि इसमें कोमल है तो इसलिए ये राग मालकोस है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा सोच के चलना है, ये 1 वर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है। उसके बाद फिर आएगा सागामा धानी सा। अब ये हमारा आरोह है, देखो सोचो किस चीज़ का है ये आरोह। अब सागामा धानी सा हमारा मालकोस का भी था और बागेश्वरी का भी था, लेकिन इसमें धा कोमल नहीं आ रहा, सिर्फ गा और नी कोमल आ रहा है। तो गा और नी किस में कोमल है, हमारे राग बागेश्वरी में गा और नी कोमल है। ठीक है, रेस और पा का यूज इसमें नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये राग बागेश्वरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सागा मा धानी सा। अब देखो सेम है, तो हो सकता है इसी तरीके से भी आ जाए कि दोनों चीज़ें दी जाएं और पूछा जाए कौन सा राग है, या दोनों दिए जाएं और ऑप्शन में दोनों चीज़ आ जाए, मालकोस है या बागेश्वरी है, जो भी है। तो आपको सिर्फ गाधानी कोमल से पहचानना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गा धा नी तीनों ही कोमल हैं, और तीनों कोमल किस में आते हैं, हमारे मालकोस में, और रे और पा का यूज है नहीं इसमें, तो इसीलिए ये राग मालकोस है। उसके बाद हमारा आता है सा रे सा। अब हमारा ये देखिए, हमारा रे कोमल कौन से राग में है, रे कोमल सिर्फ राग भैरव में है, तो इसीलिए ये राग भैरव है, और राग भैरव में ही आता है गामा धाधा पा गामा रे सा, तो ये राग भैरव है। उसके बाद गामा धानी सा। अब गामा धानी सा में, अब यहाँ पे देखिए गामा धानी सा यानी राग, इसमें रे नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें पा नहीं आ रहा है, तो और इसमें इसलिए गा भी कोमल है, नी भी कोमल है, लेकिन धा कोमल नहीं है, तो इसलिए कौन सा राग होगा, गानी कोमल वाला आपका बागेश्वरी। उसके बाद नीसा रे सा। अब नीसा रे सा, रे हमारा किस में कोमल था, सिर्फ राग भैरव में, तो इसीलिए ये राग भैरव है। उसके बाद गामा गासा। अब आपको बताया ये गामा गासा पैटर्न है, गामा गासा किस में पैटर्न होता है, अगर आता गामा गासा तो ये है राग मालकोस, क्योंकि इसमें रे का प्रयोग नहीं हो रहा वापसी में, और अगर इसमें हमारा आ जाता गामा गा रे सा और गा कोमल होते, तो अगर रे है तो ये हमारा बागेश्वरी राग होता, क्योंकि अवरोह में इसमें रे का यूज हो रहा है, इसीलिए ये राग बागेश्वरी है। तो अब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, राग पहचान कर आप उनके स्वर विस्तार कीजिए। तो स्वर विस्तार मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं, स्वर विस्तार कैसे करने हैं। राग का आरोह अवरोह पकड़ लीजिए, आरोह अवरोह पकड़ की हेडिंग न डालकर उसमें सीधे सीधे स्वर लिख दीजिए। जैसे राग भैरव का हमें 50 स्वरों तक स्वर विस्तार करना है, तो उसमें क्या करना है,
कि हम इस हेडिंग डालेंगे सिर्फ स्वर विस्तार और उसमें लिख देंगे सिर्फ सा रे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, गामा धा धा पा, गामा रे रे सा। ठीक है, जितने हो गए अब उसको डबल कर लो तो उससे हमारे 50 भी बन जाएंगे। अगर 100 मांगेंगे तो तुम 100 का ऊपर नीचे स्वरों को कर दो, कोई कभी आरो लिख दो डबल, कभी अवरो लिख दो डबल, कभी पकड़ लिख दो डबल, तो उससे हमारा जो है स्वर विस्तार बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है बेटा। सेम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट होगा ये क्वेश्चन, और थोड़ा सी समझ की बात है, ध्यान से इसको करिएगा और छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। राग मालकोस का अगर आपको मांगेंगे स्वर विस्तार तो इसके आरोह पकड़ लिखने हैं, बागेश्वरी के मांगेंगे तो बागेश्वरी के लिखने हैं। ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, बस ये आपसे अनुरोध है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है।